इज हियर बाय रिक्वायर्ड टू शो कॉज टू द एडिशनल जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी कमिश्नरेट लखनऊ। हाँ ये डीजीजीआई है, लखनऊ कहाँ पहुंच गया, ये डीजीजीआई है। आईजीएसटी अमाउंटिंग टू 9 करोड़ और ये 74 में आया। इंटरेस्ट पेनल्टी 74 में आ गया, ठीक है। उसके बाद पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज ऑन वन, ये सर्कुलर ट्रेडिंग का 122 आ गया, ठीक है। और कितने का, 38 करोड़ का। छोटा मोटा फ्रॉड नहीं करता इसका मतलब। और ये 7 क्या है, रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। मुझे एक बात बताइए, ये 74 इज रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी और ये भी रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी है, तो 74 और क्लॉज 7 तो सेम ऑफेंस हो गया। इसमें 38 करोड़ लिखा हुआ है और इसमें 9 करोड़ लिखा है, ये अमाउंट कैसे डिफरेंट है? टेक्स यूटिलाइज, हाँ यही है। देखिए वॉयलेशन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, फेक इनवॉइस। अच्छा, टेक यूटिलाइज आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। और क्लॉज 2 क्या है, इश्यूज एनी इनवॉइस। 9 करोड़ का तो 74 है, क्लॉज 2 में इश्यूएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इरेगुलर आईटीसी, ठीक है, ये 38 करोड़ समझ में आ रहा है। ये क्लॉज 7, क्लॉज 10 और क्लॉज 16 क्या है? चलिए ये तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड कोट कर रहा है। और 16 क्या है? चलिए तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है तो बताइए। 74 अगर रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी है तो पूरा का पूरा 74 में जाना चाहिए था, ये 122 क्लॉज 7 में क्यों लेके आ रहे हैं? लेकिन फिर भी एक बार आप थोड़ा सा सोचिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, किस केस में हो सकता है? कम से कम ये तो हम लोग सोच ही सकते हैं। मान लीजिए ये केस नहीं है, मान लीजिए पतंजलि है, इसने रॉन्गफुल आईटीसी लिया हुआ है ए से 100 रुपए का और इसने पास ऑन कर दिया, मान लीजिए 100 रुपया, दूसरा ऑप्शन 120 रुपया, तीसरा ऑप्शन 80 रुपया। अब मैं पतंजलि के अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग शुरू करूंगा तो इसके लिए तो सेक्शन 74 इशू कर दूंगा। मैं यहाँ कब आऊंगा? यहाँ सर आप लिए और पास ऑन कर दी, लिए और पास ऑन की, पास ऑन करूंगा तो मैं तो 122(1) क्लॉज 2 में आऊंगा। पास ऑलरेडी है, ये देखिए पास ऑन जो किया 38 करोड़, ये सेपरेट ना, ये लिया, ये पास ऑन किया, ये बोथ लिया पास ऑन। ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है, ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों सेम है। अगर एक बात सोच के देखिए, इफ आई डोंट हैव प्रूफ ऑफ, मान लीजिए ये 100 रुपया है ना, ये मैंने पास ऑन किया, ये पास ऑन, ये अवेल, दोनों सेम है, तो मैंने इतना अवेल करके इतना पास ऑन कर दिया, यही कहना चाह रहा है ना? यस करेक्ट। और इतना ही मैंने पास ऑन कर दिया, तो इस 38 करोड़ के लिए तो सेक्शन 74 का नोटिस इशू होगा। हाँ ठीक है सर। तो ये क्यों इशू कर दिया? इसके लिए तो ठीक है, पास ऑन के लिए क्लॉज 2 में ये इशू कर दिया। और अगर ये 100 करोड़ का मेरे पास प्रूफ नहीं था तो 74 हो गया, तो 122 का प्रूफ कैसे आ गया? To master GST litigation, join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.